नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है कलाम एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारी बात जो पिछली क्लास में रुकी हुई थी वो थी आपकी डिग्रीज के बारे में, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट किया। पार्ट 1 के अंदर हमने ये पढ़ा कि डिग्रीज क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं, क्या क्या इंटरचेंजेस होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान क्या होती है। और उसके बाद में पार्ट 2 में हमने कवर किया कि वहां पर उसके 8 जो टाइप्स हैं वहां तक अपन पहुंच गए थे, जिसमें पॉजिटिव से सुपरलेटिव, इसके दोनों पैटर्न्स हमने पूरे कर लिए थे। अब इसी का वाइस वर्सा अपने को सीखना है, अर्थात इस बार हमें सेंटेंस जो दिया जाएगा वो सेंटेंस किसका रहेगा? आपका सुपरलेटिव का रहेगा। और ये जो सुपरलेटिव का सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस में चला जाएगा? आपका वहां पर पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव आप कर चुके, जिसके टाइप कितने थे आपके वहां पर? कितने टाइप थे आपके वहां पर? 2। अब इसी के उल्टे लेंगे तो इसके टाइप भी आपके पास में कितने मिलेंगे? वहां पर 2 ही तो मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें सुपरलेटिव से पॉजिटिव के अंदर फर्स्ट टाइप में हमें क्या दिया जाएगा, उस चीज को आपको वहां पर चेक करना है कि हमें इसके अंदर मिलेगा क्या। वो देखिए जरा, अगला हमें डेफिनेट आर्टिकल दा देगा। दा के साथ में मुझे क्या मिलेगा? रूट फॉर्म प्लस ईएसटी, या फिर दा के साथ में मोस्ट होगा और मोस्ट के साथ में मुझे क्या मिलेगा? रूट फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अब ये जो पैटर्न आपको दिया जा रहा है, इस पैटर्न को हमें चेंज करना है पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में मैं इसे किस में लेकर जाऊंगा? आपका नो अदर प्लस सो इज, या फिर एज इज। और इसमें जो नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है, उसे मुझे आपस में क्या करना है? एक्सचेंज करना है। दा प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी है या दा प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म है, उसे मुझे चेंज करना है नो अदर में, साथ में सो इज या एज इज आएगा। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब है, वो मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर नो अदर के अंदर पहले से मुझे क्या दिया जा रहा है? नोट दिया जा रहा है। मिल रहा है ना आपका? तो उधर नोट है, इस साइड नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान रखना है कि नो अदर हमेशा वाक्य के शुरू में आएगा, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने सेंटेंस लिखा, माउंट एवरेस्ट is the highest peak, और आपको चेंज करना है हाई के अंदर। तो पहले तो आप इसको चेक कर लो। हमारे पास में डेफिनेट आर्टिकल दा है, दा के साथ में आपका रूट फॉर्म है, रूट फॉर्म के साथ में आपका ईएसटी मिल रहा है। अब ये माउंट एवरेस्ट बाद में चला जाएगा, पीक आपका पहले आ जाएगा, लेकिन नो अदर उसके भी पहले आएगा, क्योंकि वाक्य की शुरुआत नो अदर से ही होनी है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका? नो अदर प्लस में पीक, उसके साथ में इज। अब हाईएस्ट का हाई बन जाएगा, द आपका हट जाएगा, सो इज हाई के आगे पीछे आ जाएगा। तो सो हाई एज माउंट एवरेस्ट। इसको चेक करना जरा। सेंटेंस था माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, आंसर बना नो अदर पीक इज सो हाई एज माउंट एवरेस्ट। ठीक है, दा प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी हो या दा प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म हो, उसे हटाकर हमें वाक्य के शुरू में नो अदर लाना होता है, और डिग्री वर्ड के आगे पीछे या तो सो इज लेकर आओगे या फिर आपका एज इज वहां पर लेकर आ जाओगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको चेक करनी है, वो पैटर्न क्या है। आपके पास में अगर कभी भी इंग्लिश में ऐसा टर्म दे दिया जाए, तो ये टर्म काउंट होता है आपका माउंट में। अगर आपके पास में ये टर्म दे दिया जाए, तो ये टर्म आपका काउंट होता है पंडित में। ठीक है, तो एमटी माउंट के लिए है, पीटी आपका पंडित के लिए है। ये चीज आपको याद वहां पर रखनी है।
अब आगे चलते हैं इसके अगले पैटर्न की तरफ। जो अभी अभी अपन ने देखा वो देखा सुपरलेटिव से पॉजिटिव है, उसका कौन सा टाइप आपका वहां पर, कौन सा टाइप आपका, फर्स्ट टाइप। अब इसी का कौन सा टाइप चलेगा आपका वहां पर, सेकंड टाइप चलेगा। देखिए जरा, सेकंड टाइप के अंदर अगला हमें क्या देगा, ये चल कौन सा रहा पता है आपका, सुपरलेटिव से पॉजिटिव वाला चल रहा आपका, ठीक है। इसके अंदर अगला हमें देगा क्या, वो सुनना, दा की बजाय हमें मिलेगा वन ऑफ द प्लस में रूट फॉर्म प्लस EST, या फिर वन ऑफ द के साथ मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। और इसको मुझे चेंज करना है और ये चेंज होकर जाएगा वेरी फ्यू प्लस में सो एज या फिर एज इज, और पुराने वाला अपना सदाबहार नियम नाउन या प्रोनाउन या वर्ब जिनमें तुलना होती है उन्हें हम आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब इधर है वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस EST, इस साइड है वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म, जाएगा वेरी फ्यू प्लस में सो इज या फिर एज इज में चला जाएगा, ठीक है। अब इस साइड आप ये भी चेक कर लो कि अपने पास में फ्यू आ रहा मतलब नोट तो है, तो इस साइड हमें नोट की आवश्यकता नहीं होगी, इधर नोट वहां पर नहीं लगेगा, क्लियर है। इनको हटाना है, उसको वहां पर लगाना है। और पीछे भी अपनी बात हो रखी है कि नाउन या प्रोनाउन या वर्ब तो यहां पर भी आपका एक्सचेंज होता ही होता है आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका एग्जांपल किस तरीके से सॉल्यूशन में आएगा। प्रकाश इज वन ऑफ द शार्पेस्ट गाय, और यहां आपको टर्म दिया जाता है शार्प। प्रकाश इज वन ऑफ द शार्पेस्ट गाय। अब इस चीज को चेक करना जरा, हमें क्या दिया जा रहा है, वन ऑफ द के साथ में रूट फॉर्म प्लस EST, वन ऑफ द के साथ रूट फॉर्म प्लस EST। शार्प के तीनों मुझे आनी चाहिए। पॉजिटिव में क्या बोलूंगा मैं, शार्प। कंपेरेटिव में से क्या पढ़ दिया जाएगा, शार्पर। और सुपरलेटिव में से क्या पढ़ दिया जाएगा आपका, शार्पेस्ट। शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, इस तरीके से ये डीलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये प्रकाश वाला हिस्सा बाद में चला जाएगा, गाय वाला हिस्सा आपका पहले आ जाएगा। नोट इसमें नहीं है, लगाना भी नहीं है, क्योंकि वेरी फ्यू में नोट आ जाता है। जैसे नो अदर वाक्य के शुरू में आता है वैसे वेरी फ्यू भी कहां आएगा, आपका वाक्य के शुरू में आएगा, लेकिन वेरी फ्यू बहुवचन होता है, ठीक है। तो उस बहुवचन को हमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर यह सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर हम इसमें केवल एक वचन लिखते हैं। इसे मुझे बहुवचन बनाना पड़ेगा। यहां पर गाय नहीं बल्कि क्या रहेगा, गाइज रहेगा, क्योंकि वन ऑफ द के साथ जो नाउन लगता है वो एक वचन नहीं लगता, बल्कि कैसा लगता है आपका, बहुवचन लगता है। और वेरी फ्यू को मैं लेकर आऊंगा तो वहां पर वो क्या ले लेगा बताओ, देखिए आपका गाय या गाइज, गाइज लेगा। गाइज बहुवचन होते ही इसकी जगह क्या लेगा, आपका आर लेगा। तो इसका आंसर अपन क्रिएट करते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए जरा। शुरू में आएगा आपका वेरी फ्यू गाइज, एज की जगह आर आएगा। फिर जो शार्प है, शार्प के आगे पीछे क्या आ जाएगा, सो एज आ जाएगा। क्या बनेगा, सो शार्प एज, और पहले वाला टर्म अपने पास में आ जाएगा कौन सा, प्रकाश। हो गया। क्या बनाया कि प्रकाश इज वन ऑफ द शार्पेस्ट गाइज, आंसर आ रहा वेरी फ्यू गाइज आर सो शार्प एज प्रकाश। आपको वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस EST को हटाना है, वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म को हटाना है। इसके एवज में वेरी फ्यू प्लस सो इज या एज एज को लेकर आना है। सो इज डिग्री वर्ड के आगे पीछे होगा या एज एज डिग्री वर्ड के आगे पीछे होगा, ज्यादा बेहतर आपका सो इज है। सो इज आपको ना भी मिले तो उसकी जगह आप एज एज लेकर
आ सकते हो। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब जिनमें तुलना होती है उन्हें आप क्या कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे। इतनी सी बात है। ये अपना पैटर्न था आपका सुपरलेटिव से पॉजिटिव और पार्ट आपका 2 का था। अब चलते हैं इसके आगे वाले हिस्से में, और अगला जो अपना पैटर्न रहेगा वो पैटर्न अपना ये बनेगा, हमारा सेंटेंस होगा कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव से मुझे चेंज किस में करना बताओ, देखें आपका सुपरलेटिव। आप याद करो जरा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव के 3 टाइप्स थे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव के 3 टाइप्स थे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव के 2 टाइप्स थे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव के भी 2 टाइप्स थे। ठीक उसी प्रकार से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव है, इसके भी आपके 2 टाइप्स रहेंगे। अपन यहां शुरू करने जा रहे हैं इसका पहला टाइप। देखिए जरा, इसमें एग्जांपल बाद में लें, पहले क्या आएगा और क्या हटेगा वो देखते हैं। हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या दिया जाएगा, देन एनी अदर, और ये चला जाएगा द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी, या फिर द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। ये ईएसटी वहां एसटी हो सकता, आईईएसटी भी हो सकता है, इतना तो आप जान गए, इतना ही मुझे ध्यान रखना है। अब यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, रवि इज स्मॉलर देन एनी अदर गाय। और इसे चेंज करना है स्मॉलेस्ट में। मुझे पहली बात तो यह पता होना चाहिए कि स्मॉल के तीनों फॉर्म क्या होते हैं। मेरा पॉजिटिव क्या बनेगा, स्मॉल, कंपैरेटिव क्या बनेगा, स्मॉलर, और इसका सुपरलेटिव बनाऊंगा तो क्या आएगा, स्मॉलेस्ट। क्या आ गया मेरे पास में, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट आ गया। तो यहां इस मैनर के अंदर मुझे चेक क्या करना है वो देख लीजिएगा। अगला मुझे ये बताना चाह रहा है कि मेरे पास में देन एनी अदर होता, उसे हटा दो, हटाने के एवज में दा प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी लगा दो, या फिर दा प्लस बॉस प्लस रूट फॉर्म लगा दो। तो मुझे पहले क्या करना है कि अभी तक जितने भी आपने डिग्री चेंज किए, इंटरचेंज किए, चाहे वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव होता है, या फिर आपका सुपरलेटिव से पॉजिटिव होता है, उन सब में हमने नाउन या प्रोनाउन या फिर वर्ब को एक्सचेंज किया। नोट आया तो नोट को हटाया, नहीं आया तो लगाया, या हो सकता कि हिडन था जिसे नो अदर में था, या फिर आपका वेरी फ्यू में था तो दूसरी साइड नोट की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इस बार देखिए जरा, इस सेंटेंस में मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा है नोट कि नोट आने पर हटा दो, नहीं आने पर लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि नाउन या प्रोनाउन या वर्ब आपस में एक्सचेंज होंगे या फिर नहीं होंगे। अर्थात इसमें नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होंगे। जो नाउन जहां है वो वहीं रहेगा, ठीक है। और अगर इसमें नोट का नियम, मतलब नोट आ रहा है तो नोट को रखो, नहीं आ रहा तो मत रखो। अपनी तरफ से ऐसा नहीं कि आने पर हटा दो, नहीं आने पर लगा दो, ये चीज यहां लागू नहीं होती है। इसका मैं नोट आपको लिखवा दूंगा, उससे पहले सेंटेंस का सोल्यूशन अपन लेते हैं। यहां सबसे पहले जो नाउन है उसी को वैसा का वैसा लिखेंगे। क्या है आपका, रवि, उसके बाद में इज। अब नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉजिटिव है, नीचे भी क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव ही रहेगा। क्या क्या हटेगा, कंपैरेटिव का सूचक शब्द स्मॉलर हटेगा, फिर कंपैरेटिव का सूचक शब्द देन हटेगा, फिर कंपैरेटिव का सूचक शब्द एनी हटेगा, और फिर कंपैरेटिव का सूचक शब्द आपका अदर भी हट जाएगा। क्या बना आपका, स्मॉलर देन एनी अदर, ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह क्या आएगा, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में रूट फॉर्म में क्या दिया हुआ, ईएसटी दिया हुआ है, तो ये जाएगा किसमें, सुपरलेटिव में। और सुपरलेटिव में रूट फॉर्म प्लस ईएसटी के पहले क्या लग जाएगा आपका, दा लग जाएगा। तो मेरा सेंटेंस आएगा, रवि इज द, और स्मॉल का टर्म क्या आएगा, स्मॉलेस्ट, और उसके साथ में टर्म क्या लग जाएगा, गाय, ठीक है।
तो रवि इज द स्मॉलेस्ट गाय, सिंपल सा पड़ा है, नोट का रूल नहीं लगेगा। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब भी क्या नहीं होगा आपका, एक्सचेंज नहीं होगा। जल्दी से पेन उठाओ और लिखो मेरे साथ 2 लाइंस, जल्दी लिखो। यदि डिग्री के इंटरचेंज में, यदि डिग्री के इंटरचेंज में, जल्दी करना, यदि डिग्री के इंटरचेंज में पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म करवाया जाए, स्पेलिंग बोर्ड पे देखना, का स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म करवाया जाए, ट्रांसफॉर्म का मतलब परिवर्तित, ट्रांसफॉर्म करवाया जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में नाउन या प्रोनाउन या वर्ब, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब जिनमें कंपैरिजन होता है, जिनमें कंपैरिजन होता है, उन्हें एक्सचेंज किया जाता है, उन्हें एक्सचेंज किया जाता है, तथा साथ ही नोट का नियम अप्लाई होता है, नोट का नियम अप्लाई, APPLY अप्लाई होता है। अर्थात नोट आने पर उसे हटाया जाता है और नहीं आने पर लगाया जाता है। लेकिन ये दोनों ही बातें कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव तथा सुपरलेटिव से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में अप्लाई नहीं होती हैं, में अप्लाई नहीं होती हैं। अर्थात इन इंटरचेंजेस में, इन हिंदी वाला इन फिर इंटरचेंजेस में नाउन या प्रोनाउन या वर्ब को, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब को एक्सचेंज नहीं किया जाता है, एक्सचेंज नहीं किया जाता है, तथा साथ ही नोट का नियम भी अप्लाई नहीं होता है, नोट का नियम भी अप्लाई नहीं होता है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, इसके बाद में आने वाला सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसमें नोट का नियम भी नहीं लगेगा। अब करते हैं इसका सेकंड टाइप। इसके सेकंड टाइप में चेक कीजिएगा क्या क्या मिलेगा हमें कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में। अगला हमें इसमें देगा देन, मोस्ट अदर। बात किसकी चल रही है? कंपैरेटिव से सुपरलेटिव की। और देन मोस्ट अदर हमारा चेंज होगा,
और चेंज होकर जाएगा वन ऑफ द प्लस में रूट फॉर्म प्लस में EST या फिर वन ऑफ द प्लस में मोस्ट प्लस में रूट फॉर्म। ठीक है, देन मोस्ट अदर यहां से हटेगा, वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस EST में जाएगा या वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये, इसमें भी नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होगा, इसमें भी नोट का नियम अप्लाई नहीं होगा, सीधा सट पड़ा है कि देन मोस्ट अदर को हटा दो और इनकी जगह या तो रूट फॉर्म में EST जोड़ दो या फिर रूट फॉर्म के पहले मोस्ट जोड़ दो। इतना सा आपको ध्यान देना है। तो यहां एक सेंटेंस लीजिएगा, इसको हम कवर करते हैं। सेंटेंस है विशाल इज more efficient than most other workers. विशाल इज मोर एफिशिएंट देन मोस्ट अदर वर्कर्स। और इसे चेंज किस में करना है आपका? मोस्ट में। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर आपने सेंटेंस में मोस्ट दिया और आपने लगवाया भी क्या हमसे? मोस्ट ही लगवाया। चेक करो, यहां मोस्ट है और मैं आपसे लगवा क्या रहा हूं? मोस्ट ही लगवा रहा हूं। मोस्ट था और मोस्ट ही लगवा रहा हूं, मतलब देन और अदर के बीच में मोस्ट आया तो वो किसका है? आपका किसका है? कंपैरेटिव का। और अगर मोस्ट अपना एडजेक्टिव के पहले आया तो किसका है? सुपरलेटिव का है। ठीक है, अब नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होगा नहीं तो झंझट ही खत्म। सीधा सीधा यहां पर क्या लेंगे आपका? विशाल इज, ये मोर हटेगा, वो मोस्ट आएगा। सुपरलेटिव है तो मोस्ट आएगा या द मोस्ट आएगा? द मोस्ट। लेकिन अब ये कवर करना पड़ेगा। क्यों? ये द मोस्ट तो ठीक है अपने पास, लेकिन बात किसकी हो रही है? देन एनी अदर की या देन मोस्ट अदर की? देन मोस्ट अदर की। और देन मोस्ट अदर द लेता है या वन ऑफ द लेता है? वन ऑफ द लेगा। क्या बनेगा? विशाल इज वन ऑफ द, अब आ जाएगा मोस्ट। इतना तो हमने लिखा ही था ना, द मोस्ट। क्या जुड़ गया? वन ऑफ। किसकी वजह से? देन मोस्ट अदर, मोस्ट की वजह से। अगर यह देन एनी अदर होता तो ये वन ऑफ नहीं आता, सीधा क्या आता आपका? द मोस्ट। अब अपन इसमें क्या लाएंगे? रूट फॉर्म लाएंगे और वो अपना क्या है? एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब कुशल। अब वन ऑफ द के साथ जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा रहेगा? आपका प्लूरल रहेगा। तो यहां पर प्लूरल के अंदर मैं क्या लेकर आऊंगा? वर्कर या वर्कर्स आ जाएगा, वर्कर्स आ जाएगा। चेक करना, देन मोस्ट अदर मुझे दिया हुआ है, ये जाएगा वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस EST में या वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म के अंदर चला जाएगा। और यहां वाले हिस्से के अंदर अगला मुझे बताना क्या चाह रहा है कि मुझे नाउन या प्रोनाउन या वर्ब को एक्सचेंज नहीं करना है और इसमें नोट का नियम अलग से नहीं लगाना है। मेरा सेंटेंस ये बना, विशाल इज मोर एफिशिएंट देन मोस्ट अदर वर्कर्स, और फिर इसको मैंने सुपरलेटिव में चेंज किया तो मेरा सेंटेंस बना, विशाल इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वर्कर्स। अभी जो आपने पढ़ रखा है उसको चेक करो। हमारी सबसे पहली बात किसकी हुई थी? सुपरलेटिव से पॉजिटिव की फर्स्ट टाइप की, उसके बाद में सुपरलेटिव से पॉजिटिव की सेकंड टाइप की, उसके बाद में कंपैरेटिव से सुपरलेटिव की फर्स्ट टाइप की, और अभी अपन ने बात की है कंपैरेटिव से सुपरलेटिव की सेकंड टाइप की। ठीक है, अब इसमें ये जो चीजें आपकी आ रही हैं उनमें जरूर ध्यान दे लेना। कौन सा? ये मोस्ट वाला। इसका भी एक नोट जल्दी से आप लगा दो ताकि अच्छा रहे आपके लिए, आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। लिखो, देखें आपका MOST मोस्ट। इसकी बात, मोस्ट कभी भी 100%, मोस्ट कभी भी 100% या 100%, 100% या 100% सुपरलेटिव डिग्री का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। सुपरलेटिव डिग्री का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। सुपरलेटिव डिग्री का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है यदि यह
देन और अदर के बीच में आता है, यदि यह देन और अदर के बीच में आता है तो इसे कंपैरेटिव की कैटेगरी में, तो इसे कंपैरेटिव की कैटेगरी में रख देना चाहिए। तो इसे कंपैरेटिव की कैटेगरी में रख देना चाहिए तथा एडजेक्टिव या डिग्री के पहले आने पर, एडजेक्टिव या डिग्री वर्ड के पहले आने पर डेफिनेट आर्टिकल द के साथ, फिर बोल रहा हूं, डेफिनिट आर्टिकल द के साथ सुपरलेटिव में रख देना चाहिए। द के साथ सुपरलेटिव में रख देना चाहिए। लिख दिया? आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट वाला जो हिस्सा में लेना है वो परखिएगा। हमने पढ़ा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव के दोनों टाइप। अब इसी का उल्टा कर दो। हमारा सेंटेंस होता है सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव को मुझे चेंज किस में करना है? आपका कंपैरेटिव में। और इसमें भी मेरे पास में दो टाइप रहेंगे। अगला मुझे देगा क्या वो सुनना जरा। द प्लस रूट फॉर्म प्लस EST, या फिर द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म, और ये चेंज हो जाएगा देन एनी अदर में। इसमें भी नाउन या प्रोनाउन या वर्ब का नियम नहीं लगेगा एक्सचेंज होने वाला, इसमें भी नोट का नियम नहीं लगेगा। तो ये तो भ्रांति पालनी ही नहीं है। सीधा सीधा इसको हटाओ, आगे वाले को लगाओ, बस इतना सा पैटर्न है। सुनील इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर, और यहां पर टर्म आपको दिया जाता है स्ट्रोंगर। तो ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाई रखी है ना, स्ट्रॉन्ग के तीनों वाला। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रॉन्गेस्ट वाला कोई इश्यू नहीं है आपका। यहां डेफिनेट आर्टिकल द है, द के साथ में रूट फॉर्म है प्लस EST, तो सुपरलेटिव हो गया। यहां रूट फॉर्म के साथ ER है, मतलब क्या हो गया आपका? कंपैरेटिव बन गया। अब ये सुनील अपनी जगह रहेगा, इज अपनी जगह रहेगा, नोट का नियम लगेगा नहीं। कॉम्पिटिटर भी अपनी जगह रहेगा। आपका द स्ट्रॉन्गेस्ट की बजाय स्ट्रोंगर हो जाएगा, और उसके बाद क्या लग जाएगा? देन एनी अदर लग जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। सुनील इज, सीधा सीधा ले लीजिए डिग्री वर्ड, स्ट्रोंगर देन एनी अदर कॉम्पिटिटर, देन एनी अदर कॉम्पिटिटर। देखो सुनील चेंज नहीं हुआ, कॉम्पिटिटर चेंज नहीं हुआ, द स्ट्रॉन्गेस्ट की बजाय स्ट्रोंगर आ गया। उसके आगे जोड़ने के लिए आपने क्या लगा दिया? देन एनी अदर। नोट का नियम अलग से इसमें लगने वाला नहीं है, तो कोई इशू ही अपना नहीं बना, कहीं कोई तकलीफ नहीं आपकी। अब इसका एक टाइप और है जिसको अपन लेते हैं। ये इसका रहेगा आपका सेकंड टाइप, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव का। इसमें हमें क्या मिलता है? वन ऑफ द प्लस में रूट फॉर्म प्लस में EST, या फिर वन ऑफ द प्लस में मोस्ट प्लस
रूट फॉर्म। अब ये जो पैटर्न आपके पास आया, इन्हें हमें चेंज करना है, और ये सीधा सा बड़ा ये हट जाएगा और ये हटकर किस में चला जाएगा, देन मोस्ट अदर में चला जाएगा। अलग से कोई चेंजेस नहीं है आपके, मतलब नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होगा, नोट का नियम नहीं लगेगा। इन चीजों को दुरुस्त करते चलो। ये बात कहां से लागू हुई वो देखो जरा। ये पैटर्न हमारा यहां से लागू हुआ, इसमें ये आया, ये लगाया, लेकिन आपको स्पेशली ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में नाउन या प्रोनाउन या वर्ब, इनको हम क्या नहीं करते हैं, आपका एक्सचेंज नहीं करते हैं। और इसके अंदर जो नॉट का रूल होता है, उस नॉट के रूल को भी हम नहीं लगाते। ठीक है। अब अगला मुझे कहना क्या चाह रहा है, वो चीज इसके आगे भी ले जाओ। भाई ये सेकंड टाइप है, तो सेकंड टाइप में भी वो सेम सिचुएशन कि जो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब है उसका नियम भी नहीं लगेगा, और आपका नॉट है तो उसका नियम भी नहीं लगेगा। अब इससे आगे चलो आप, यहां पर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, इसमें भी नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होगा, और नोट का रूल भी नहीं लगेगा। ये भी हटेगा और ये भी हट जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर अपनी बात हुई थी इसके सेकंड टाइप की, जो हम कर ही रहे थे, जो हमने बीच में रखी अपनी बात, उसको भी अपन लिख लेते हैं। इसमें भी नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होगा, और इसमें भी नोट का रूल नहीं लगेगा, नोट का रूल नहीं लगेगा। केवल इतना ही ध्यान रखना है कि वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या वन ऑफ द के साथ मोस्ट प्लस रूट फॉर्म होता है, उसे हटा दो और उसके एवज में क्या ले आओ, देन मोस्ट अदर ले आओ। तो इसका एक एग्जांपल यहां कवर करते हैं अपन। जैसे सेंटेंस दिया गया, Ashoka was one of the thrillest kings, और ब्रैकेट में आपको मिलता है थ्रिलर। अब चेक करना जरा, इसको और आसान करते हैं अपन। ये लो, आसान करके अपन ऐसा बना देते हैं, ये वर्ड अगर आपको सूट नहीं करता तो आप ऐसा लिख दीजिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग्स, और यहां पर इसे चेंज करवा लीजिए स्ट्रोंगर में। ठीक है भाई, यहां पहले तो ये पहचानो ना कि मेरा डिग्री वर्ड कौन सा है। जैसे वन ऑफ द के साथ में रूट फॉर्म प्लस ईएसटी है, सुपरलेटिव है। यहां पर आपका रूट फॉर्म प्लस ईआर है, कैसा है, कंपैरेटिव है। ठीक है। अब मुझे करना क्या है वो चेक करो। देखें, आपका नाउन या प्रोनाउन या वर्ब तो चेंज होगा नहीं, वो तो होगा ही नहीं ना। तो जहां पर जैसा वैसे का वैसा उतारो। शुरू में यहां पर अशोका आ जाएगा, उसके बाद में ऑक्सिलियरी आपका वॉज हो जाएगा, नोट का नियम लगेगा नहीं। वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी हट जाएगा, इसकी जगह मेरा कंपैरेटिव आ जाएगा, और कंपैरेटिव मेरे पास में क्या है, आपका स्ट्रॉन्गर है, और फिर उसके साथ में क्या लगाऊंगा, देन मोस्ट अदर। और देन मोस्ट अदर मैंने आपको लिखवा ही रखा है, ये एक वचन नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है, आपका बहुवचन होता है। और बहुवचन होगा तो यहां पर किंग की बजाय बताओ ये किस में चला जाएगा, आपका किंग्स में चला जाएगा। ठीक है। तो पैटर्न क्या बना, अशोका, अशोक नहीं बल्कि अशोका वॉज स्ट्रोंगर देन मोस्ट अदर
किंग्स। सेंटेंस क्या था? अशोक वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग्स, और आंसर आपका कंपेरेटिव में आया अशोका वॉज स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट अदर किंग्स। मतलब नोट का नियम नहीं लगेगा, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होंगे। इसका भी जल्दी से एक नोट डालिएगा आप, लिखिए पॉजिटिव से कंपेरेटिव, कॉमा कंपेरेटिव से पॉजिटिव, कॉमा पॉजिटिव से सुपरलेटिव, जल्दी करना, पॉजिटिव से सुपरलेटिव तथा सुपरलेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, ये सभी एक्सचेंजेस के नियम लेते हैं, ये सभी एक्सचेंजेस के नियम लेते हैं, लेकिन कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, लेकिन कंपैरेटिव से सुपरलेटिव तथा सुपरलेटिव से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हो गया होगा? अब इसमें एक चीज चेक करो, हमने यहां पर जो चेंजेस आपके पढ़े ना, उसमें हमने पॉजिटिव डिग्री से किस में लिया? आपका कंपैरेटिव डिग्री में कितने थे आपके? 3 कर दिए। उसके बाद में अगला अपन ने किया कंपैरेटिव डिग्री का किस में? वापस पॉजिटिव में, इसके भी कितने थे आपके? 3 टाइप्स थे। फिर अपन ने यहां पर लिया पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री, इसमें अपने 2 थे, इनको अपन ने चेंज कर लिया। फिर अगला हमने इसका उल्टा लिया, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री, इसके 2 टाइप्स, ये चेंज करवा लिए। फिर लिया कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री, इसके भी दोनों चेंज करवा लिए। और फिर रहा सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, इसमें भी आपका चेंज करवा लिया। ठीक है, तो ये अपने पास में कितने आ गए? आपके 6 मेजर आ गए। फिर 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 यानी 14 आ गए। हमने सारे के सारे 14 टाइप्स यहां पर कवर किए हैं। अपनी जो पहली क्लास हुई थी, उस पहली क्लास के अंदर आपने देखा होगा, वहां पर उस पहली क्लास में हमने क्या लिया था? आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव का पहला टाइप। उसके बाद में दूसरी क्लास के अंदर पॉजिटिव से कंपैरेटिव के बचे हुए 2 टाइप, और फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव के 3 टाइप, फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव के 2 टाइप। यहां तक अपन चले गए सेकंड क्लास में। अब आज की जो अपनी कक्षा रही, इस क्लास के अंदर हमने क्या किया? यहां सबसे पहले सुपरलेटिव से पॉजिटिव का फर्स्ट टाइप लिया, जिसमें दा प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या दा प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म है, इसे हटाते हुए नो अदर प्लस सो इज या एज इज लगाना है, और इसमें नाउन या प्रोनाउन या वर्ब भी एक्सचेंज होना है। नो अदर वाक्य के शुरू में लगना है, और नो अदर अपने साथ एक वचन संज्ञा शब्द लाता है, और एक वचन ही आपका हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है। फिर हमने ये देखा एमटी शॉर्ट में माउंट है, पीटी शॉर्ट में आपका पंडित है। फिर अगली बात ये, इसका सेकंड टाइप यानी सुपरलेटिव से पॉजिटिव का, इसमें वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म, इसे हटाते हुए वेरी फ्यू प्लस सो इज या एज इज, वेरी फ्यू हमेशा वाक्य के शुरू में आएगा। इसमें भी नाउन या प्रोनाउन या वर्ब का रूल एक्सचेंज होगा ही होगा। फिर अगला था कंपैरेटिव से सुपरलेटिव का फर्स्ट टाइप, जिसमें देन एनी अदर मिलेगा, जाएगा दा प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या दा प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म, इसमें नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होगा, नोट का नियम भी नहीं लगेगा। इसके सेकंड टाइप में हमें मिलता है देन मोस्ट अदर, वो हटकर वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी में जाता है या वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म में जाता है, इसमें भी नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होता है, और नोट का नियम भी नहीं लगता है। फिर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में हमारे फर्स्ट टाइप में, जिसमें दा प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी है या दा प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म में जाता है देन एनी अदर में, इसमें भी नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होता, और नोट का नियम भी नहीं लगता है। फिर अगला है वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म, इसे हम हटाकर किसमें लेकर जाएंगे? देन मोस्ट अदर में, इसमें नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नोट का नियम भी इसमें आपका
नहीं लगेगा। और लास्टली हमने देखा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव के तीनों, कंपैरेटिव से पॉजिटिव के तीनों, पॉजिटिव से सुपरलेटिव के दोनों, सुपरलेटिव से पॉजिटिव के दोनों, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव के दोनों, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव के दोनों, ये सारे के सारे एक्सचेंजेस हैं वो हमने वहां पर कर लिए। मतलब टॉपिक के अंदर जितना पैटर्न आपको दिया जा सकता था, जितना मटेरियल आपको सिखाया जा सकता था, वो सारा का सारा मैंने देने की कोशिश की है। हाँ, ये गलतियां आप मत करना जनरल में, जैसे ER आ गया तो मोर नहीं आएगा, मोर आ गया तो ER नहीं आएगा, या फिर EST, IEST, ST आ गया तो मोस्ट नहीं आएगा, मोस्ट आ गया तो आपका वो नहीं आएंगे। अर्थात कि कॉमन एरर में, स्पोर्टिंग एरर में इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स है इस टॉपिक की तीसरे आपकी क्लास के अंदर विधिवत समाप्ति की घोषणा करता हूं। मिलते हैं नई क्लास में आपका नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को हमारी टीम की तरफ से नमस्कार।